गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 15 अगस्त और जानेंगे 15 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम जीके फैक्ट्स फैमिली की ओर से। सो आप सभी को जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जीके फैक्ट्स की फैमिली की ओर से। आज हमारे देश को 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं फ्रीडम के। 75 ईयर्स आज हमारे देश को जो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इन 75 ईयर्स में जो है हमारे देश जो ऐसे स्थान पर पहुंच चुका है जो कि कोई अन्य देश ना पहुंच पाए। तो आप पड़ोसी को देख सकते हैं, भारत के छोटे बेटे को, पाकिस्तान को, उसको देख सकते हैं, वो इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाया जिस मुकाम पे आज भारत पहुंच चुका है। ठीक है। सो इतना गुलाम बनने के बावजूद भी, इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी आज भारत ऐसे मुकाम पे उसकी इंटरनेशनल छवि बेहतर है और अन्य देशों के हिसाब से भारत की बहुत ही बेहतर इंटरनेशनल छवि बन रही है। ठीक है। सो टुडे लेट अस टेक सम टाइम टू वैल्यू आवर नेशन एंड नेवर फॉरगेट द सैक्रिफाइस। आज हम अपने राष्ट्र को महत्व देने के लिए कुछ समय निकालें और बलिदान को कभी ना भूलें। सो आज हमने जो अपने राष्ट्र मतलब कि भारत को इम्पोर्टेंस देने के लिए जो कुछ समय निकालेंगे और ये भी नहीं भूलेंगे कि किन सेनानियों जिनकी वजह से आज हमें ये मुकाम हासिल है। ठीक है। सो उनके लिए भी आज हम सम्मान अर्पित करेंगे। ठीक है। उनके लिए 2-3 मिनट का जो है उनके लिए सम्मान अर्पित करना है आप सभी को साथ ही। ठीक है। और जो है अपने राष्ट्र के सम्मान को भी अर्पित करना। सो आई होप आप सभी को याद रहेगा ये। ठीक है। जो मैंने आपको बताया आप लोग नहीं भूलेंगे। अब क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। और उससे पहले एक स्टूडेंट्स का कमेंट था ठीक है। सो उसका कमेंट देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। सो कमेंट में था कि उसका मीनिंग जो वर्ड था एमिलियोरेट, आई होप वो सुन रहा होगा। एमिलियोरेट था जिसका मीनिंग था सुधारना और उसको वर्ब की फॉर्म में यूज़ कर रहे थे। ठीक है। टू मेक बेटर, बेहतर करने के लिए। बेहतर मतलब कि किसी भी कार्य को बेहतर करने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया गया। सिनोनिम की बात करें तो एमेंड का मतलब होता है संशोधित करना। सो संशोधित कहाँ पर होता है संशोधित होता है पार्लियामेंट में। कोई भी कानून चाहता है तो उसको कहाँ पे संशोधित किया जाता है? पार्लियामेंट में, याद रखना। दूसरा था उसका बेटर, किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करना। हिंदी मीनिंग है बेहतर तरीके से करना। सो जिस तरीके से आप डेली अपनी मतलब कि करंट अफेयर देखते हो और जो है ये वोकेबलरी की क्लास देखते हो, ये इसके मतलब कि बेहतर कर रहे हो आप अपना काम। ठीक है। नेक्स्ट था इम्प्रूव। डेली देखोगे अपने आप में एक इम्प्रूव देखोगे, खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाता है इम्प्रूव डेली किसी कार्य को करने से। और उस कार्य को अपनी हैबिट बनाइए, अपना प्रोफेशन बनाइए। ठीक है। पेशा बना लीजिए पढ़ाई को अपना। और नेक्स्ट था अपग्रेड, उन्नयन करना। और उसके एंटोनिम की बात करें तो वर्सन था मतलब कि बिगाड़ना, ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपकी स्टडी बिगड़े। ठीक है। और था रिड्यूस, कम करना, स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, फालतू के कामों में अपना कम रहिए। डाइमिनिश मतलब होता है घटाना। सेंटेंस क्या बनना था? द एडिटर एमिलियोरेट द मनुस्क्रिप्ट विद हीज चेंज, मतलब कि संपादक ने परिवर्तन के साथ पांडुलिपि में सुधार किया। और पांडुलिपि क्या होती है? जिनको हाथ से लिखा जाता है। ठीक है। अब उसको समझ में आ गया होगा, उसका जो कमेंट किया था उसने। ठीक है। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वोकेबलरी से। सो पहली वोकेबलरी है इनविगोरेट। मीनिंग क्या है? पुनर्जीवित करना। वर्ब की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी टू, शक्ति या ऊर्जा देना। ठीक है। सो इनविगोरेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना है और मीनिंग होता है गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी मतलब टू, मतलब कि शक्ति या ऊर्जा देना किसी, समवन, एनीवन। ठीक है। एंटोनिम की सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके 5 सिनोनिम। रिवाइटलाइज, पुनर्जीवित करना, एनर्जाइज, ऊर्जा देना, रिफ्रेश, ताज़ा करना, रिवाइव, पुनर्जीवित करना और विविफाई, फिर से जीवित करना। सो देखिए इसमें ज़्यादातर पुनर्जीवित करना ही आ रहा है। ठीक है। सो पुनर्जीवित करने के पर्सपेक्टिव में हम इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सेंटेंस भी देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे एंटोनिम डिस्करेज, हतोत्साहित करना, और डिसुएड, मना करना। ठीक है। मना करना, वैसे रिफ्यूज़ भी होता है मना करना का, डिनाई भी होता है, पर सबके अलग अलग तरीके से यूज़ करने के तरीके होते हैं। ठीक है। अब ये देखिए सेंटेंस में यूज़ कैसे होता है। एज सून एज द वाटर हिट्स द रूट्स ऑफ द डेथ रेटेड प्लांट,
इट विल इन्विगोरेट इट। जैसे ही पानी निर्जलित पौधे की जड़ों से टकराता है वे उसे मजबूत कर देगा। आप सभी पौधों में पानी डालते होंगे, ठीक है, और जो मतलब कि पौधा कुछ ऐसा मतलब कि सिकुड़ सा जाता है, मुरझा सा जाता है, ठीक है, जो कभी कभार मौसम का इफेक्ट पड़ता है। पानी डालने से क्या होता है, उसकी जब मतलब कि निर्जलीय पौधे की जड़ों से टकराता है पानी, वो दोबारा से मतलब कि खिल जाता है। ठीक है, याद हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा हमारा नेक्स्ट ये रहा वाइकेरियस। क्या है? वाइकेरियस है, और इसका मीनिंग क्या होता है? प्रतिनिधिक होता है। मीनिंग क्या होता है? प्रतिनिधिक होता है। आ सोलेम एंड ऑफन पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रुथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की सच्चाई या अस्तित्व की एक गंभीर और अक्सर सार्वजनिक घोषणा। किसी चीज़ की सच्चाई या अस्तित्व की एक गंभीर और अक्सर सार्वजनिक घोषणा जो की जाती है, उसके पर्सपेक्टिव में इसको यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर सार्वजनिक घोषणा क्या होती है? गवर्नमेंट से की जाती हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसके सिनोनिम कितने हैं? 3 सिनोनिम दिए हुए हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, डेलीगेटेड प्रत्योजित, और सेकेंडरी प्राथमिक। सेकेंडरी एजुकेशन होता है, उसी तरीके से ये एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके 2 एंटोनिम। डायरेक्ट का तो देखिए डायरेक्ट आया तो उसका इनडायरेक्ट ही आएगा, इधर सेकेंडरी आया तो उसका प्राइमरी आएगा। ये तो बहुत ही ईजी है, ये आप याद कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, डायरेक्ट हो गया प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट प्राइमरी क्या हो गया? प्राथमिक एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, ये आपने याद रखना। यूज़ ऑफ सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है? माई पैरालाइज अंकल टेक्स वाइकेरियस पीरियड प्राइड इन ही सन्स रनिंग अचीवमेंट्स। मेरे लकवाग्रस्त चाचा को अपने बेटे की चल रही उपलब्धियों पर गर्व है। जिस तरीके से इनके चाचा को चल रही उपलब्धियों पर गर्व है, उसी तरीके से आपको पेरेंट्स को भी आपके गर्व होगा जब आप एक सर्विस में मतलब कि एक सर्विस पा लेंगे, अपने गोल को अचीव कर लेंगे, सक्सेसफुल बन जाएंगे। ठीक है, ये तो आपने करना ही है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ का एक पार्ट है सक्सेस होना, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट, ट्रेमल। मीनिंग क्या होता है इसका? बाधा होता है। क्या होता है मीनिंग? बाधा होता है ट्रेमल का, और नाउन की फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। रेस्ट्रिक्शंस और इम्पेडिमेंट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्शंस। ठीक है, कार्रवाई की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध या बाधाएं। कार्रवाई की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध या बाधाएं। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब ये देखिए इसके सिनोनिम कितने हैं? 5 सिनोनिम दिए हैं। रेस्ट्रेंट, संयम बना के रखिए, मतलब कि धैर्य बना के रखना है। कंस्टेंट, बाधा, कर्ब, अंकुश, चेक, जांचना। ठीक है, इम्पेडिमेंट, बाधा। ये इसके सिनोनिम हो गए 5 जो आपने याद रखने हैं। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। हेल्प, सहायता, असिस्टेंस, सहायता। वैसे असिस्टेंस को सहायक भी बोलते हैं, जो कि बहुत से लोग मतलब कि अपने काम के लिए रखते हैं, जो उनका काम संभालते हैं। ठीक है, उसको असिस्टेंस बोलते हैं। अब ये देखिए यूज़ ऑफ सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। प्रोटेस्टर्स रिफ्यूज टू लेट एनीवन ट्रमल देयर फर्स्ट अमेंडमेंट राइट एंड पुश्ड फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ऑल। प्रदर्शनकारियों ने किसी को भी अपने पहले संशोधन अधिकारियों को कुचलने से मना कर दिया। ठीक है, किसने मना करा? जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने अपने पहले संशोधित अधिकारियों को कुचलने से मना कर दिया, और सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता पर जोर दिया। आप जानते हैं भारत में स्वतंत्रता और समानता है। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता पर जो प्रदर्शनकारियों ने जोर दिया। ये हो गया इसका यूज़ ऑफ सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये रहा आपका इनकैपेसिटेटेड। इसका मीनिंग क्या होता है? अक्षम होता है। इसका मीनिंग अक्षम होता है, और इसको देखिए इसका मीनिंग डेप्राइव्ड होता है ऑफ स्ट्रेंथ और पावर। डेबिलेटेड होता है। देखिए शक्ति या शक्ति से वंचित, दुर्लभ, मतलब कि शक्ति या शक्ति से पीछे, मतलब कि वंचित का मतलब होता है उस चीज़ से ना, मतलब कि उस चीज़ से नहीं, वो हमारे पास नहीं आती, वंचित हैं, उससे पिछड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये बात करते हैं इसके सिनोनिम की। ये रहे इसके सिनोनिम। क्रिपल्ड मतलब कि अपंग, डिक्रेपिड पुराना, इनफेबल्ड दुर्लभ, फ्रेल अनैतिक। ये इसके सिनोनिम है जो मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं एंटोनिम की। एंटोनिम देखिए, पावरफुल शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्टर्डी तगड़ा। इसके आपने एंटोनिम भी याद रखने हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसके यूज़ ऑफ सेंटेंस में यूज़ करने का तरीका क्या। हर मदर हैज़ बीन इनकैपेसिटेटेड बाय अ
फॉल, उसकी माँ गिरने से अक्षम हो गई। सो गिरने से अक्षम मतलब क्या, गिरने से जब कोई व्यक्ति गिर जाता है सो हमें तो पता नहीं मतलब चोट कितनी लगेगी, ठीक है, वो तो गिरने के बाद ही पता लगेगा। सो उसकी माँ जो है गिरने के बाद अक्षम हो गई, मतलब कि किसी कार्य को करने में अक्षम हो गई या फिर चलने में अक्षम हो गई, ठीक है। सो या फिर किसी अपने हैंड से जो काम होता है उनसे करने में अक्षम हो गई। सो ये इसके जो सेंटेंस है आप सभी को भी मैंने बता रखा है, जितने भी मैं वर्ड बताता हूँ वोकेब के उन सभी को आपने जो डेली सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस बनाइए और ऐसा कनेक्ट करते हुए बनाएंगे ताकि आपका सेंटेंस जो एक पैराग्राफ में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सो ये रहा नेक्स्ट, वेर्नाकुलर। क्या है, वेर्नाकुलर है, मीनिंग क्या है, मातृभाषा। मातृभाषा मतलब कि मदर टंग, ठीक है। अब देखिए द लैंग्वेज और डिलेक्ट, द लैंग्वेज और डायलेक्ट स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ अ कंट्री और रीजन, किसी देश या क्षेत्र के सामान्य लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा या बोली, ठीक है। सो द लैंग्वेज और डायलेक्ट स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ अ कंट्री और रीजन। सो किसी क्षेत्र या किसी देश के सामान्य लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा या बोली, ठीक है। समझ में आ गया। मातृभाषा मैंने आपको बताया मदर टंग, उस देश की मातृभाषा जो है। अब सिनोनिम की बात करें तो ये रहा इसके सिनोनिम, एवरीडे लैंग्वेज, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की भाषा, स्पोकन लैंग्वेज, बोली जाने वाली भाषा, और ये कोलोक्वल स्पीच, बोलचाल की भाषा, और स्लंग, कठबोली, ठीक है। 4 इसके सिनोनिम हो गए, ये आपने याद रखना है। उसी प्रकार एंटोनिम की बात, एंटोनिम इसके नहीं है। यूज़ ऑफ सेंटेंस में देख लीजिए, टू होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, द प्ले राइट पेंड हिज प्ले यूजिंग ओनली द लोकल वेर्नाकुलर, समुदाय के हित को बनाए रखने के लिए नाटककार ने केवल स्थानीय भाषा का उपयोग करके अपना नाटक लिखा है। सो समुदाय था एक, उसके वहाँ के जो लोग थे वो उसके विरोध में थे कि वो अन्य भाषाओं का यूज़ कर रहा था, लेकिन उसने समुदाय की मतलब कि उसने इनके हित, उसके समुदाय के हित के लिए जो है दूसरी भाषा का यूज़ ना करके जो वो लोग कह रहे थे भाषा उसका यूज़ किया है, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट, ये रही हमारी नेक्स्ट वोकेबलरी। ये देखिए क्या है, ये विशिएट। क्या है, विशिएट, भ्रष्ट करना, मीनिंग क्या, स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ, गुणवत्ता या दक्षता को खराब करना, गुणवत्ता या दक्षता को खराब करना। सिनोनिम देख लिए, पॉइजन, जहर देना किसी को, जहर, वैसे तो जहर ये, स्पॉइल, बिगाड़, स्टेन, दाग, टर्निश, कलंक, टच, स्पर्श, कलंक, और ये टेंट, कलंक। सो देखिए मतलब कि ये जितने भी है ना नेगेटिव इनका सेंस है, ठीक है, याद रखना क्या है, नेगेटिव। एंटोनिम की बात करें सो क्लीन, स्वच्छ, ऑनर, सम्मान, प्यूरिफाई, शुद्ध करें। अब देखिए सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं, व्हेन पियर्स एंड बुलीज अप्लाई प्रेशर इट कैन वाइशिएट द मोरल कैरेक्टर ऑफ यंग पीपल एंड लीड देम डाउन द रॉन्ग पाथ, जब साथी और धमकियों ने दबाव डाला तो ये युवा लोगों के नैतिक चरित्र को खराब कर सकता है और उन्हें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। सो जब साथियों ने धमकी का दबाव डाला, ठीक है, सो उसका क्या हुआ, जो युवा लोग थे उनके नैतिक चरित्र को खराब कर सकता है और उन्हें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। सो जैसे कि आप सभी भी युवा हैं, अगर आपको कोई धमकी देगा सो आप गलत मतलब कि आपके चरित्र को खराब कर सकते हैं वो, और उन्हें गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं, मतलब कि युवाओं को, ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वोकेब की क्लास आपकी और जीके फैक्सी फैमिली की ओर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे और डेली करंट अफेयर भी ना भूलें, ठीक है। और टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।